नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचपी क्लच पर। दोस्तों, इस वीडियो में कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। 9 से 10 सवाल ही लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। तो पहला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर आशु राणा जी का। भाई पूछ रहे हैं, अगर किसी का ऑफर लेटर एक्सपायर हो जाए तो क्या किया जाए। तो अगर लेटर फर्स्ट टाइम एक्सपायर हो जाता है किसी भी कारण से, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते बाई चांस, या फिर कुछ जो डिपार्टमेंट है आपका वो ज्वाइन नहीं करवाता किसी भी कमी से या फिर अपनी लापरवाही की वजह से, तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम में 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए दोस्तों डिबार्ड कर दिया जाएगा। 3 महीने बाद दोबारा से आपका जो है लिस्ट में नंबर आ सकता है, अगर नंबर आया तो, ठीक है। अगर सेकंड टाइम भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी कारण से, मान लीजिए अपनी कमी या फिर डिपार्टमेंट की कमी से, तो आप लोगों को 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए आप शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद अगर फिर भी कभी ऐसा होता है कि थर्ड टाइम भी किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपको हमेशा के लिए कौशल रोजगार निगम से बाहर कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा। ये जो कंडीशन है ये आप लोगों की जो नियम शर्तें हैं ऑफर लेटर पर भी लिखी हुई होती हैं। अगला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर राजू दीक्षित जी का। कौशल रोजगार निगम में लगने के बाद क्या डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपका जो है डिपार्टमेंट चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। एक मीटिंग जो हुई थी कौशल रोजगार निगम की, उसमें एक बात स्पष्ट बोली गई थी, जिस डीडीओ के अंडर में आप लोग ज्वाइन करते हो उसी डीडीओ के अंडर आपका जो है इनवॉइस तैयार होगा, सारे के सारे काम वही करेगा, ठीक है। हो सकता है आपका कार्यकाल पूरा हो जाए और नेक्स्ट टाइम अगर आपका कहीं पर शॉर्ट लिस्ट हो तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, किसी और विभाग में चले जाएं, लेकिन अगर एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपको 1 साल का जो कार्यकाल है, 6 महीने का, 3 महीने का, जो भी आपका कार्यकाल है वो आपको वहीं पर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला सवाल ले लेते हैं, देख लीजिए किसका है। ये है कविता जी। तो ब्रो, ये फार्म अब भी भरे जा रहे हैं क्या, बताना। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इन फार्मों की कोई लास्ट डेट नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेशल भर्ती आती है, जैसे एएलएम की आई हुई थी, उसकी कल की लास्ट डेट थी, ठीक है। तो कल की लास्ट डेट थी एएलएम की भर्ती, कल उन्होंने 12 बजे ही उस भर्ती को जो है बंद कर दिया, क्लोज कर दिया उसकी डेट को। हालांकि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो सोच रहे थे कि रात के 12 बजे तक चलेगा, लेकिन दोपहर 12 बजे ही उसको क्लोज कर दिया रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो आप लोग किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी वेबसाइट में परेशानी हो जाती है, लेकिन दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दीपक कुमार जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, सर हमारा पीएफ अभी तक नहीं कटा है, 3 महीने हो चुके हैं सैलरी आए हुए कौशल विभाग से। तो 3 महीने की सैलरी आ चुकी है लेकिन पीएफ नहीं कटा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीएफ काटना जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपको नौकरी देता है, उसकी ड्यूटी होती है, उसी की जिम्मेदारी होती है। वो काटेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कौशल रोजगार निगम में पीएफ आपका जरूर कट जाएगा। अगर आप पीएफ के दायरे में आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल इसी कामों के लिए बनाया गया कौशल रोजगार निगम। सभी कर्मचारी जिनका ईएसआई या पीएफ वगैरह के जो दायरे में आते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिल जाए समय पर, इसलिए इसका जो है गठन किया गया था। तो चिंता करने की आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, यानी कि कौशल रोजगार निगम की, आपके विभाग की। तो आपके विभाग की जगह पर आपका एम्प्लॉयर कौशल रोजगार निगम है, ठीक है। इसके बाद देवेंद्र कौशिक जी, सर कोविड स्टाफ नर्स हूँ मैं, तो यहाँ पर ये हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक और सीएमओ मना कर रहे हैं हाफ को ड्यूटी पर लेने के लिए, तो क्या करना और चाहिए प्लीज़ बताना सर। तो देखिए, कोरोना योद्धाओं के लिए एक लेटर जारी किया गया था, ठीक है। बहुत सारी जगह पर लगाए भी गए थे, बहुत सारे हटा दिए गए थे, कुछ जगह पर ज्वाइन भी करवाए गए हैं। सरकार ने एक खेल एक तरह से उनके साथ कर दिया था। उसमें क्या कुछ था भाई आप लोगों को पता है। उसमें कंडीशन थी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही लगाना है, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से तो हो सकता है कहीं पर 50 कर्मचारी काम करे तो उनमें से सिर्फ अब 10 की ज़रूरत हो, क्योंकि कोरोना आप लोगों को पता है उस समय जब पीक पर था तब तो ज़्यादा कर्मचारी जरूरत थी, अब ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे, देखिए कर्मचारियों की तो हमेशा कमी रहती है हरियाणा में या किसी भी मतलब राज्य में, मान लीजिए हरियाणा में ही नहीं, तो कर्मचारियों को अगर एडजस्ट करना चाहे तो सरकार कर सकती है, लेकिन आवाज़ उठाओगे तो ही एडजस्ट हो पाओगे, ऐसे एडजस्ट नहीं करेगी ये सरकार। आप लोगों को पता है नौकरियां तो ख़त्म करने पर ही लगी रहती है ये किसी ना किसी तरह से। इसके बाद शुभम जी बोल रहे हैं, शुभम आनंद, ईएसआई डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो एएसआई डिपार्टमेंट में बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग में ही
सबसे पहले जो ऑफर लेटर आने लगे थे उस समय काफ़ी सारे जो है सिक्योरिटी गार्ड लगे थे दोस्तों। हमने आप लोगों को ऑफर लेटर भी दिखाया था, जो सबसे पहला ऑफर लेटर दिखाया था हमने वो आप लोगों को ESI डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का ही दिखाया था, ठीक है। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों जो है डिपार्टमेंट लेते हैं सभी कर्मचारियों को। अब अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कौशल रोजगार निगम अपनी मर्जी से कहीं पर भी भेज दे। कौशल रोजगार निगम के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि अपनी मर्जी से कर्मचारियों को हायर कर ले और वो भेज दे। जब डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट भेजेगा तो कौशल रोजगार निगम अपने पास जो डाटा है उसमें से सिलेक्ट करके कैंडिडेट को भेजेगा। इसके बाद अगली खबर देख लीजिए, परकत जी की है। यहाँ पर ये कमेंट्स जो सर जी मेरे पास SMS आया है, डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली विद हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो एक अच्छी बात है, आपका जो फार्म है सबमिट हो गया है अच्छे से। तो ये मैसेज उन्हीं की तरफ से भेजा गया है, कौशल रोजगार निगम की तरफ से। तो इसीलिए मैं कह रहा था पहले भी जो बताया था मैंने कि इसमें कभी भी रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। तो अब आप इंतज़ार कीजिए कब आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होगा नाम, और उसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा। आपकी का जो काम था आपने वो कर दिया है रजिस्ट्रेशन करवाने का। करण जी बोल रहे हैं मेरा भाई हमारा ज्वाइनिंग लेटर 13 जुलाई से है, तो हमारी सैलरी कब तक आएगी? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। तो करण मेहरा जी आपकी जब अटेंडेंस पहुंच जाएंगी, इनवॉइस तैयार हो जाएगा आपके डिपार्टमेंट के पास, अगर पूरा बजट है तो आ जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि इतने तारीख तक आ जाएगी, क्योंकि अगर पहली बार ज्वाइनिंग मतलब वहाँ पर डाटा आपका गया है और पहली सैलरी आनी है तो डेफिनेटली आपका समय लगना है, क्योंकि पहली सैलरी आने में बहुत सारा समय लगता है। बहुत सारे कर्मचारियों के डाटा मिसमैच होते हैं, किसी का अकाउंट नंबर है, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है, या SI EPF की अगर नंबर वहाँ पर नहीं है या अकाउंट नंबर नहीं खुला है, तो काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं जो अभी भी चली हुई हैं कौशल रोजगार निगम के साथ अलग अलग विभागों में। तो इंतज़ार कीजिए, आपकी सैलरी आ जाएगी। सबसे अच्छा है आपके लिए अगर आपका डाटा अच्छे से वहाँ पर गया है और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी अभी भी अटके हुए हैं किसी ना किसी कारण से सैलरी के मामले में। इसके बाद अगली ले लीजिए, यहाँ पर खबर है, ये टोनी चावला जी बोल रहे हैं, साथी का कमेंट्स है, भाई साहब मेरे पास डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉयज़ विड्रॉ होने के बाद भी पोर्टल से नहीं हट रहे हैं। हाँ ठीक है, 2-3 दिन पहले हमने आप लोगों को एक मैसेज दिखाया था कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनको जो है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से विड्रॉल किया जा रहा है, मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है, उनको विड्रॉल करने के बाद भी कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से नहीं हट रहे हैं। साथियों ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर आप लोग इसको उठाएंगे, ग्रीवेंस डालेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से कि ऐसे ऐसे परेशानी चली हुई है, तो इसका सोल्यूशन कर लिया जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले भी बहुत सारे ऐसे मैटर आए हैं जिसमें कर्मचारी का डाटा भेज दिया गया है, बावजूद उसके पोर्टल पर नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी परेशानी आप लोगों को पता है, टेक्निकल इशू हैं। हरियाणा की जो जितनी भी वेबसाइट हैं वो बहुत जल्दी है वगैरह या फिर अटकी ही रहती हैं ज़्यादातर। कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट भी स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है कितना परेशान करती थी, बार बार बंद होती रहती थी। तो अभी भी ये परेशानी बीच बीच में आती रहती है। तो आप लोग इसको डिपार्टमेंट लेवल पर अगर शिकायत भेजेंगे तो जल्दी ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। अगला ये मैसेज ले लेते हैं, यहाँ पर भी भाई पवन कुमार जी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और इनका जो है रजिस्ट्रेशन सफल हो गया है। लेकिन ये पूछ रहे हैं सर ALM का फॉर्म भरा था, अप्रेंटिसशिप थी, क्या ये सही है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, सही गलत का तो कुछ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अप्रेंटिसशिप वालों के जो एक्सपीरियंस थे वो ज़रूर अप्रूव्ड हुए थे, ठीक है, वेरीफाई हो चुके हैं। अप्रेंटिस वालों के बहुत सारे जो साथी उन्होंने अप्रेंटिसशिप का जो अपना सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया था और उनका जो है वेरीफाई भी कर दिया गया था विभाग के द्वारा। तो आपका भी अगर उनका ठीक है तो आपका भी ठीक ही होगा, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप लेवल पर भी बहुत सारे उन्हें अप्लाई किया है फार्म को, ठीक है। इसके बाद पुनीत धीमान जी अपना बोल रहे हैं, माय नेम इज पुनीत कुमार, अम्बाला सिटी मॉडल टाउन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। सर मेरी ड्यूटी वाटर सप्लाई ऑपरेटर की ड्यूटी है। साथ वालों के जो है ऑफर लेटर आ गए हैं, इनका नहीं आया है, जो है SMS नहीं आया है। तो SMS साथ ही आपका भी आ जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में ऐसा हुआ है कि मान लीजिए वहाँ पर अगर 100 कर्मचारी हैं तो 60-70 के जो है मैसेज आ गए, 30-40 के रह गए, लेकिन उनके बाद में आ जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ कन्फर्म करनी है कि आपका जो डाटा है वो सही कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डाला गया है, कोई परेशानी उसमें नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करवा लें, बाकी आपका मैसेज आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को जो पहला सवाल था कि अगर ऑफर लेटर एक्सपायर हो जाए तो उसमें क्या कुछ होता है, तो ये
जो आपका ऑफर लेटर आता है उसमें पॉइंट नंबर 5 है, उसमें ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट हमने के डाल दिया था ताकि साथी देख सके जिसका भी ये सवाल था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है 3 महीने, पहली बार में 3 महीने के लिए, दूसरी बार में 12 महीने के लिए और तीसरी बार में परमानेंट आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा अगर आप ज्वाइन नहीं करवाते हैं। ठीक है, करते हैं अपने डिपार्टमेंट को। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के सवालों के जवाब। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।